ओम शांति। श्रेष्ठ योगी तपस्वी जीवन। इस संसार में श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माएं योगी तपस्वी आत्माएं हैं। जो भाग्य ऐसे योगी तपस्वी आत्माओं को प्राप्त होता है, उससे ऊंचा भाग्य इस संसार में नहीं है। ऐसे योगी तपस्वी आत्माएं न केवल भगवान के नैनों के सामने रहते हैं, लेकिन भगवान के नैनों का नूर बनते हैं। भगवान के नैनों के पलकों में पलते रहते हैं। इससे ऊंचा भाग्य इस संसार में और कोई नहीं है। तो केवल वो भाग्य योगी आत्माओं को ही प्राप्त होता है, क्योंकि योगी आत्माओं के नैनों में भी स्वयं भगवान नूर बनकर समाये रहते हैं। जितनी शास्त्रों में परमात्मा की महिमा की है, योगियों के महिमाओं से शास्त्र भरे पड़े हैं। क्योंकि जैसे परमात्मा इस संसार के पालनहार कहलाते हैं, ऐसे योगी आत्माएं भी इस संसार के मास्टर पालनहार कहलाते हैं। वो परमात्मा से खजाने लेते रहते हैं और सारे संसार की आत्माओं को बांटते रहते हैं। इसलिए मास्टर गॉड का टाइटल भी उनको मिलता है। संगम युग में वरदानों के सागर बाबा हमें अनेक वरदान देते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर वरदान है योगी भाव का वरदान। कहते हैं हाथी के पैर में सबके पैर होते हैं। ऐसे योगी भाव के वरदान में अन्य सभी वरदान समाये हुए होते हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य हो कि संगम युग में मैंने भगवान से योगी भाव का वरदान प्राप्त करके रहना है और ऐसा श्रेष्ठ योगी तपस्वी जीवन बनाना ही है। तो योगी जीवन केवल कुछ एक घंटों का योगी जीवन नहीं होता है। कुछ एक घंटे परमात्मा को याद करे नहीं, लेकिन निरंतर श्वासोश्वास चलते फिरते उस परमात्मा की याद में हम समय रहें, उसको योगी तपस्वी जीवन कहते हैं। तो ऐसा हमारा ऊंचा लक्ष्य है। तो इस ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अनुभव करने के लिए हमें कुछ एक बातों पर दिल से अभ्यास करना होगा। तो जैसे जैसे उन बातों पर हम अभ्यास करते जाएंगे, हमारा योगी तपस्वी जीवन निखरता जाएगा। पहली बात है, ऐसा योगी तपस्वी जीवन बनाने के लिए हमें देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास करना है।
बाबा कहते हैं आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, देह को भूलो और मुझे याद करो। अर्थात जब तक स्वयं को आत्मा अनुभव नहीं करते हैं तब तक बाबा की याद हमें नहीं आती है। इसलिए विधि पूर्वक हमें आत्मा का अभ्यास करते रहना है। विधि बड़ी सरल है। बुद्धि रूपी नेत्र से पहले आत्मा को देखना है। आत्मा का दर्शन करने के बाद उसमें हमें स्थित रहना है और आत्मा के जो भी 7 गुण हैं उन 7 गुणों का बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते जाना है। तो धीरे धीरे आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा का जो आभा मंडल है, वो दिव्य और भव्य बनता जाएगा। इसलिए कहते हैं जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। आत्मा समझते ही बाबा की याद हमें आने लगती है, लेकिन हमारा अपने देह से बहुत गहरा लगाव होता है, क्योंकि 24 घंटे देह हमारे साथ रहता है। उसके कारण देह का बहुत आत्मा के साथ संबंध गहरा होता है। इसलिए कहते हैं जितना देह से न्यारा उतना बाबा का प्यारा। हमारे और बाबा के बीच में केवल एक छोटी सी दीवार है। कौन सी? देह के भान की दीवार है। उस दीवार को जब हम हटा देते हैं, बुला देते हैं, तो बाबा की याद हमें स्वतः ही आने लगती है। इसलिए अशरीरी स्थिति के अभ्यास को बहुत पक्का करते जाना है। मम्मा ने और बाबा ने नंबर 1 लिया है। इसका कारण एक ही है, उन्होंने ये पहले पाठ को बहुत घोट घोट के रट के कूट के पक्का किया। मम्मा हर रोज 2 बजे उठकर हिस्ट्री हॉल के ऊपर जाकर बैठती थी मधुबन में और आत्मा का अभ्यास करती थी। मैं शिव शक्ति हूँ, मैं आत्मा शिव के साथ कंबाइंड शिव शक्ति हूँ। इस अभ्यास को बहुत पक्का किया, तब मम्मा ने नंबर आगे लिया। तो हमें भी मम्मा जैसा अशरीरी स्थिति का अभ्यास बहुत बढ़ाते जाना है। दूसरी बात, इससे श्रेष्ठ योगी तपस्वी जीवन बनाने के लिए हमें स्वमानधारी होकर रहना होगा। आत्मा का अनुभव करने से देह से हम न्यारे हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। उसके बाद हमें ऊपर बाबा के पास जाना होगा। वो काम कौन करता है? वो काम स्वमान करता है। जब हम स्वमान में स्थित होते हैं तो मन और बुद्धि खुशी में नशे में झूमने लगती हैं। मन और बुद्धि हल्की फुल्की होकर परम धाम में बाबा के पास जाकर हमें बिठा देती हैं। इसलिए कहते हैं स्वमान का हाथ भगवान का साथ दिलाता है। इसलिए सभा में जो भी बैठे हैं बहुत रॉयल आत्माएं हैं। एक भी साधारण आत्मा इस सभा में नहीं है, लेकिन उस रॉयल्टी में स्थित होने के लिए हमें भगवान ने स्वमान के सिंहासन दिए हैं।
उस सिंहासन पर हमें डटे रहना है, बैठे रहना है। जैसे समान के सिंहासन पर हम बैठते हैं तो न चाहते भी आत्मा में वो खुमारी, वो रुहाब आने लगता है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। दुनिया में कोई विशेष कार्य करता है तो सरकार उनको किसी न किसी टाइटल से नवाजती है, भारत रत्न या पद्म भूषण के टाइटल देती हैं। हम बाबा के बच्चों ने बहुत मेहनत द्वापर युग से की है। हम बाबा के बच्चों में बहुत विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को देखकर भगवान भी हमें विभिन्न टाइटलों से नवाजते हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे रॉयल सम्मान के टाइटल हमें देते हैं। बहुत उसका हमें नशा होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। जिसका सारा संसार गुण गाता है वो हमारे गुणगान मुरली में करते हैं, बड़े बड़े सम्मान के टाइटल हमें देते हैं। कितने भाग्यशाली हम आत्माएं इस संसार में, आप सोचो जरा। तो इसलिए एकांत में बैठकर अगर आप अपने भाग्य की सराहना करते रहेंगे तो घंटों बीत जाएंगे। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता मेरा बाप बन चुका है। चाहे जितना मैं भाग्य लूट सकती हूँ और लुटा सकती हूँ, तो आत्मा के साथ सम्मान का टाइटल हमें जरूर जोड़ देना है, क्योंकि केवल हम आत्मा नहीं हैं। आत्मा के साथ और भी कुछ विशेषताएं हमारे पास हैं। हम विशेष आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं, भगवान के नैनों का नूर बनने वाले हैं। तो इनसे जो भी टाइटल हमें अच्छा लगता है उस टाइटल को आत्मा के साथ जोड़ना है और सारे दिन भर में ईश्वरीय नशे में झूमते रहना है। ईश्वरीय नशे में झूमते रहने से क्या होगा? माया की दुनिया में रहते हुए माया के जो नेगेटिव वाइब्रेशन है, 5 विकारों का जो प्रभाव है, उससे हम न्यारे रहते हैं। इसलिए कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चोर उतना इस दुनिया से दूर हम रहते हैं। ये तो पुरानी दुनिया है, घटिया दुनिया है। इसको हमने 5000 वर्षों तक यूज किया है। अभी हमें नई दुनिया में जाना है, अपनी अलौकिक दुनिया में सदा विचरण करना है। इसलिए ईश्वरीय नशे की अनुभूति जरूर करना है। ईश्वरीय नशा मौज आत्मा ईश्वरीय संतान की ड्रेस है। जैसे राजकुमार की अपनी ड्रेस होती है, ऐसे ईश्वरीय संतान की ईश्वरीय नशा ड्रेस होती है। वही ड्रेस पहनकर हमें सेवा के क्षेत्र में पहुंचना होगा। तो सारे दिन भर में ईश्वरीय नशे की अनुभूति हमें होती रहेगी और बाबा की याद हमें सहज आती रहेगी। तीसरी बात, ऐसा श्रेष्ठ योगी जीवन बनाने के लिए अभी बाबा के पास परम धाम में तो बैठ गए, लेकिन लंबे समय तक बाबा के पास बैठे रहने के लिए हमारे दिल में हमेशा परमात्म प्यार का झरना बहता रहे। हमारे दिल में परमात्मा के प्रति हड्डी प्यार हो, जिगरी प्यार हो, सच्चा प्यार हो। बाबा कहते हैं इस संसार में भले रहो
प्यार से सबके साथ रहो, लेकिन सच्चा प्यार मेरे साथ आपका होना चाहिए। आप कहेंगे कि हमारा प्यार तो बाबा के साथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बाबा चाहते हैं जिगरी प्यार। जिगरी प्यार होता क्या है? दादियों को हमने देखा, मम्मा बाबा को हमने देखा, जब बाबा डायमंड हॉल के स्टेज पर दादियों को मिलते हैं, बाबा उनको अपनी बाहों में समा लेते हैं और दादियाँ भी बाबा को अपने बाहों में समा लेती हैं। क्या था उनके पास? उनके रग रग में परमात्म प्यार समाया हुआ था, इसलिए खुदा भी उन पर फिदा था। इसलिए ऐसा जिगरी प्यार हमारा होना चाहिए बाबा से। तो जहां प्यार वहां बुद्धि की तार स्वतः ही जुटी रहती है। जैसा प्यार वैसी तार ऑटोमेटिक जुटी रहती हैं। जितना प्यार उतना बाबा की तरफ बुद्धि की तार जुटी रहती हैं। इसलिए हमें ये चेक करना है, इस साकारी दुनिया में कोई ऐसी व्यक्ति तो नहीं, कोई ऐसी वस्तु तो नहीं जहां मेरी बुद्धि बार बार जाती है। उसको चेक करना है। बुद्धि का कहीं बार बार जाना ये लगाव झुकाव की निशानी है, अर्थात कुछ परसेंट प्यार हमारा वहां जुटा हुआ है। हमें वहां से हटाना है और बाबा को अपना संसार अनुभव करना है। एक ही बाबा से सच्चा प्यार करना है, क्योंकि प्यार एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो बाबा में और हमारे में हजारों मीलों की दूरी है। उस दूरी को समाप्त करके केवल आमने सामने की नहीं, लेकिन कंबाइंड स्थिति की अनुभूति ये प्यार कराता है। इसलिए हमारे दिल में परमात्म प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, तो योगी तपस्वी जीवन हमारा बढ़ता जाएगा। क्योंकि योगी हमेशा अंतर्मुखता की गुफा में बैठा रहता है और योगी के दिल में सदा वो दिलाराम ही बसा रहता है। उस दिलाराम के ही गुणगान योगी सदा करता रहता है। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से बाबा को परम धाम रूपी पीस पैलेस में बहुत अच्छी तरह से प्यार करना है। योग अभ्यास करना अर्थात क्या? भगवान से प्यार करना, इसी को तो योग कहते हैं। लेकिन वो कठिन हमें लगता है। उसका कारण है सारे कल्प में देह के माध्यम से हमने प्यार लिया दिया। अभी निराकारी बिंदु आत्मा समझकर निराकारी बाप से प्यार करना थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन उसकी कला को अगर हम अच्छी तरह से जानते हैं और उसका अभ्यास करते हैं तो ये बहुत सरल हमें अनुभव होता है। इसलिए इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। संगम अर्थात केवल ईश्वर के संग में रहना। सारे कल्प में हम आत्माओं के साथ रहें और सतयुग से और रहेंगे। केवल ये जो घड़ियां संगम की हैं, उन घड़ियों में हमें परमात्मा का साथ अनुभव करते जाना है। अगर कोई आपको प्रश्न पूछता है आपके जीवन के सबसे खुशनुमे पल कौन से हैं, डायमंड मोमेंट्स कौन से हैं, तो जवाब यही मिलेगा कि परम धाम में मैं आत्मा जब भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव करती हूँ, शांति के सागर, शक्ति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर के कंठे पर बैठती हूँ,
तो परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति मुझे होती है। ये मेरे जीवन की सबसे खुशनुमी पल है, खुशनुमी घड़ियां हैं। इन घड़ियों को हमने बढ़ाना है। चौथी बात, ऐसा श्रेष्ठ योगी जीवन बढ़ाने के लिए हमें भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति बढ़ाती जाना है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि बिंदु समझकर बिंदु बाप को याद करने में 2-4 घंटा हमें बहुत अच्छा रुचि लगती है, बाद में ये अभ्यास हमें बोर होने लगता है। बाबा कहते 24 घंटे में आपको कंपनी देने के लिए तैयार हूं, यूज मी और यू कैन लूज मी। तो 24 घंटे भगवान हमें कंपनी देने के लिए तैयार हैं। इसलिए सारे दिन भर में विभिन्न संबंधों के रूप में हमें बाबा को बिजी करना है, संबंधों की अनुभूति करते रहना है। बाबा को फ्री छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य की टेंडेंसी है, मनुष्य का नेचर होता है। वो हमेशा न्यूने चाहता है, नवीनता वो चाहता है। जब उसको नवीनता मिलती है तो उमंग उत्साह उसका बढ़ता रहता है। तो ऐसे सारे दिन भर में वैरायटी संबंधों के रूप में हमें बाबा को याद करते जाना है, बिजी बाबा को रखना है। सारे दिन भर में हमें 10-11 संबंधों की अनुभूति करते जाना है और उमंग उत्साह को बरकरार रखना है। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक बाप, टीचर, सदगुरु, सखा, खुदा मेरा दोस्त है, खुदा मेरा बच्चा है, माँ के रूप में, साजन के रूप में, रक्षक के रूप में, गाइड के रूप में और सजन के रूप में, धर्मराज के रूप में, ऐसे विभिन्न संबंधों के रूप में हमें बाबा को याद करते जाना है। तो योग हमारा बाबा से सदा जुटा रहेगा और योगी तपस्वी जीवन हमारा बनता जाएगा। अभी 5वीं बात है, योगी तपस्वी जीवन बनाने के लिए हमें योग और सेवा का बैलेंस रखना सीखना है। क्योंकि बाबा ने कहा है, अमृत वेले नुमा शाम के समय तो बहुत अच्छा योगाभ्यास करते हो, लेकिन जब आप सेवा क्षेत्र पर जाते हैं तो योग को किनारे रख देते हैं। ऐसा न हो, योग और कर्म हमारा साथ साथ हो। योगी तपस्वी जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन, तो कर्म और योग साथ साथ चलता रहे। उसके लिए अमृत वेले से ही हमारा लक्ष्य हो कि सारे दिन भर में मैंने कर्म और योग का बैलेंस रखना है। कर्म अलग हो, योग अलग हो, ऐसा नहीं। कर्म में योग हो, योग युक्त होकर कर्म करते रहें तो हमारे कर्मों में दिव्यता आती रहती है। हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते जाते हैं और हमारे कर्म दूसरों को प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं। इसलिए बैलेंस रखने से ही हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, अपने परिवार की और बाबा की ब्लेसिंग मिलती हैं। वो ब्लेसिंग हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत मदद करती हैं। इसलिए लक्ष्य अगर हमारा टाइट होगा, लक्ष्य में दृढ़ता होगी तो अवश्य हमें सफलता उसमें मिलेगी। आप अनुभव करेंगे कि योग युक्त होकर मैंने कर्म किया,
कई समझते हैं केवल हाथों से काम करना ही सेवा होती है। नहीं, जो भी हमारी स्थूल सूक्ष्म कर्मी इंद्रियां हैं, उनसे जो हम कर्म करते हैं उनको कर्म करते कहते हैं। इसलिए ऐसे 24 घंटे हम कर्म करते हैं। सोचना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, देखना भी कर्म है, चलना भी कर्म है। तो हमें निरंतर बाबा की याद में रहने का अभ्यास बढ़ाना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को हमने देखा, अच्छी तरह से सीखा और उनके जीवन से हमने और सीखना है। क्योंकि सतयुग में, त्रेता युग में हमें इन महान हस्तियों के साथ रहना है। राधे कृष्ण के साथ अगर हमें सतयुग में नजदीक रहना है तो उनके जैसे संस्कार हमें बनाने होंगे। संस्कारों का रास हमें यहाँ करना होगा। इसलिए ऐसा योगी तपस्वी जीवन बनाना ही होगा। छठवीं बात है, योगी तपस्वी जीवन बनाने के लिए साक्षी दृष्टा स्थिति को हमें बढ़ाते जाना है। जब तक इस साकारी दुनिया से साक्षी नहीं, तब तक बाबा को साथी अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैसे शिव बाबा परम धाम से इस सृष्टि पर जो भी ड्रामा चल रहा है बेहद का, उसको साक्षी होकर देखते हैं, न्यारे प्यारे होकर देखते हैं। ब्रह्मा बाबा भी सूक्ष्म वतन से इस ड्रामा को साक्षी दृष्टा होकर देखते हैं। ऐसा हमें भी अपने पार्ट को और अन्य सभी आत्माओं के पार्ट को साक्षी होकर देखने का अभ्यास बढ़ाना होगा। एकदम डिटैच ऑब्जर्वर बनकर हर एक आत्मा के पार्ट को हमने देखना है साक्षी होकर। तो ड्रामा का हर सीन बहुत प्यारा लगता है। इसलिए हमें साक्षी दृष्टा होकर कर्म करते रहना है। और सातवीं बात है, योगी तपस्वी जीवन बनाने के लिए हमें सबके प्रति दिल में शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक भी आत्मा के प्रति हमारे मन में अशुभ भावना न हो। क्यों भाई, क्या बात है? इतनी महत्वपूर्ण बात ये क्यों है? क्योंकि जब भी हम शांति में बाबा को याद करने के लिए बैठते हैं तो दो खतरनाक व्यक्ति हमारे बुद्धि में टपकते हैं। कौन से है वो खतरनाक? जिससे हमारा बेहद प्यार होता है, जिगरी प्यार होता है, वो भी खतरनाक व्यक्ति हैं। और जिससे हमारी घृणा, ईर्ष्या, द्वेष की भावना है, वो भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि बाबा की याद को वो तोड़ाने वाले हैं। ये दुश्मन अगर हमारा कोई है तो एक जन्म का दुश्मन नहीं है, जन्म जन्म का दुश्मन है। अविनाशी कमाई करने में वो बाधा डालता है। इसलिए मित्र हमारा मित्र नहीं है, लेकिन मित्र भी अगर बाबा की याद तोड़ाने में निमित्त बनता है तो वो भी शत्रु ही कहा जाता है। इसलिए सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना सदा दिल में रखें। अभी आप एक सोचने की बात है, कोई अगर आपसे व्यवहार गलत करता है, आपकी ग्लानि करता है, आपकी हमेशा प्रशंसा तो छोड़ो, हमेशा आपके लिए उल्टे सुल्टे बोलता रहता है, ऐसे व्यक्ति के प्रति
शुभ भावना रखना ये तो बहुत बड़ी बात है। हम कभी कभी हंसी में कहते भाई मैं भगवान तो नहीं हूँ, मैं आखिर भी मनुष्य तो हूँ, लेकिन मनुष्य होते हुए भी योगी आत्मा अगर हमें बनना है तो सबके प्रति शुभ भावना हमने रखना ही होगा। उसके लिए क्या करना होगा? बहुत सुंदर युक्ति उसके लिए है जो ब्रह्मा बाबा के जीवन में प्रैक्टिकल देखी गई। बाबा के लिए कोई ऊंचा नीचा बोलता था, बाबा के कानों में वो बात आती थी, लेकिन वो बच्चा बाबा के सामने जब आता था तो बाबा उस पर प्यार ही बरसाते थे। क्या राज था प्यार बरसाने के पीछे? राज ये था कि बाबा उस आत्मा का वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप नहीं देखते थे, उस आत्मा का आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप और अंतिम स्वरूप देखते थे। क्योंकि कमियां सब में ही होती है, एक भी संसार में ऐसा नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं है, और अच्छाई भी सभी में होती है, एक भी व्यक्ति संसार में नहीं है जिसमें कोई अच्छाई नहीं है। हमने केवल चश्मा अपना बदलना है, विशेषताओं को देखने का, गुणों को देखने का चश्मा पहनना है और सबके गुण देखना है, तो स्वतः ही सबके लिए हमारे मन में शुभ भावना पनपती रहेगी। सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना ये संपूर्ण पवित्रता की निशानी है। अभी किसी व्यक्ति के प्रति अशुभ भावना है तो उस व्यक्ति के कारण मेरा जो सर्टिफिकेट भगवान के पास है संपूर्ण पवित्रता का जो मुझे मिलना है वो अभी नहीं मिल रहा है। इसलिए मुझे क्षमा भाव करना है, दया भाव रखना है, रहम दिल भाव रखना है और सबके प्रति शुभ कामना रखनी है। 8वीं बात, योगी तपस्वी जीवन बनाने के लिए जिम्मेदारी जो भी हमें मिलती है, चाहे लौकिक जिम्मेदारी है चाहे अलौकिक जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को संभालते हुए स्वयं को एकदम लाइट अनुभव करना है। 2 शब्द हमेशा याद रखना, या माया से फाइट होती है या आपको फ्लाइट परम धाम की मिल जाती है। अगर इस दुनिया में हम रहेंगे माया की दुनिया में तो माया से फाइट होने की संभावना हो सकती है, माया हमारे पर वार कर सकती है। इसलिए हर पल हमें परम धाम की फ्लाइट मिलती जाए, उसके लिए हमें डबल लाइट रहना जरूरी है। एक आत्मा में लाइट हो और दूसरा लाइट अर्थात हल्कापन, मन बुद्धि पर जिम्मेदारी का बोझ ना हो, बिल्कुल हल्कापन हो। अभी आप देखेंगे कि जिम्मेदारी हमारी बढ़ती जा रही है और बढ़नी ही है, लेकिन जितना बिजी उतना इजी हमें रहने की कला को सीखना है। हम अपने बड़ों को देखा, उनके जैसा बिजी हम नहीं हैं, इतने बिजी रहते हुए भी कर्म योगी श्यामपल बाबा ने बनाकर दिखाया। एक बार क्या हुआ, 87 की बात है, बाप दादा ओम शांति भवन की स्टेज पर मुरली चलाने के बाद 1200 विदेशियों के साथ मिल रहे थे। तो बाबा ने कहा अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो। तो एक भाई खड़ा होकर पूछने लगा, बाबा
विदेश में हमें बाबा के सेवा केंद्र की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है, अपना जो जॉब लौकिक है उसकी भी जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। सारे दिन भर में हमें घोड़े की तरफ भागना पड़ता है, सारे दिन घोड़े की तरफ भागते हैं, और जब अमृत वेले बैठते हैं तो माया को नमस्कार करते रहते हैं, माया को सैल्यूट मारते रहते। नींद आती है, बाबा क्या करें। तो बाबा ने प्रश्न को सुनकर थोड़े मुस्कुराए। अच्छा, तो बाबा ने कहा इस संसार में सबसे बिजीएस्ट व्यक्ति कौन है भाई? ब्रह्मा बाबा है, उनसे बढ़कर कोई भी बिजी संसार में नहीं है। सबसे बिजी होते हुए नंबर 1 कर्म योगी सैंपल बाबा ने बनाकर दिखाया। वो आपका ही बाप है, किसी और का नहीं है। अगर बाबा बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं। ये बात को सुनकर वो थोड़े से हल्के हो गए। तो कहने का मतलब है हल की अर्थात है लकी। संगम युग में आत्मा हल्की रहे, ये बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। क्यों? क्योंकि हल्की आत्मा सदा उड़ती रहती है और हर पल हर घड़ी बाबा से कमाई करती रहती है और स्वयं को माला माल करती जाती है। इसलिए मैंने प्रकाश मणि दादी जी को देखा। दादी जी के साथ मैं 30 वर्षों तक रहा मधुबन में। तो मैंने दादी जी को देखा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभालते हुए भी दादी एकदम छोटे बच्चे की तरह हमेशा हल्की रहती थी, मुस्कुराती रहती थी, बिल्कुल लाइट रहती थी। मैंने दादी जी से पूछा, दादी जी आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी, 6-7 हजार सेवा केंद्र है, मधुबन की इतनी कारोबार चला रही है, फिर भी आपके चेहरे पर कोई भी टेंशन का चिन्ह नहीं है, हमेशा चेहरा मुस्कुराता रहता है। क्या राज है सदा लाइट रहने के पीछे, वो मुझे बताइए। तो दादी जी ने बोला कि देखो भैया, मैं हमेशा स्वयं को बाबा को करण करावनहार समझती हूँ और स्वयं को करणहार समझती हूँ। मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैंने अपनी बुद्धि रूपी रस्सी उसके हाथ में दी है, जैसे वो नचाते हैं वैसे मैं सेवा करती हूँ। ये भी स्लोगन मम्मा का भी हमने सुना, हुकुम ही हुकुम चला रहा है, मम्मा की भी धारणा यही थी। तो हमें भी ये सोचना है मैं केवल निमित्त हूँ, करण करावनहार बाबा है, ऐसा समझने से सदा लाइट रहते हैं। अभी दूसरी बात है, योगी तपस्वी जीवन बनाने के लिए योग हमारा सदा बढ़ता रहे, तपस्या में हम खुद को तपाते रहें, उसकी क्या युक्ति है? चाहते तो हम सभी हैं, लेकिन उसकी युक्ति क्या है? बाबा ने उसकी युक्ति बताई है। अगर योगाभ्यास को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी सुंदर युक्ति है, याद का चार्ट रखते जाना। केवल चार्ट नहीं, किसी को दुख दिया, कोई अच्छा काम किया, कितनी सेवा किया, ये नहीं, केवल याद का चार्ट। मैंने 1 घंटे में बाबा को कितना याद किया, मेरी बुद्धि की तार बाबा के साथ कितनी जुटी रही, इसका हमने चार्ट रखना है। क्योंकि ये चार्ट हमारी मन और बुद्धि जो द्वापर युग से आवारा की तरह आउट ऑफ कंट्रोल थी, उसको हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं।
उस पर पूरा नियंत्रण और अनुशासन रखने की कला प्राप्त कर सकते हैं। ये चार्ट हमें सिखाता है। तो मन बुद्धि को सारे दिन भर में कैसे बिजी रखें और हर पल हर घड़ी अनेक पद्मों की कमाई कैसे करते रहें, इसको बढ़ाना है हमने। क्योंकि मन और बुद्धि ये आत्मा रूपी माँ के दो बच्चे हैं। द्वापर युग से माया के संग में रहकर इन्होंने सारे खजाने लुटा दिए, आत्मा को कंगाल बना दिया। अभी इन्हीं दोनों बच्चों को हमने सुधारना है और अपने नियंत्रण में रखना है और बाबा के संग में रखकर अनेक पद्मों की कमाई करके स्वयं को माला माल करना है। मेरा बाप सागर है, मैं उसका बच्चा हूँ, बच्ची हूँ। मुझे भी मास्टर सागर बनना है, अर्थात उन खजानों को प्राप्त करके स्वयं को भरपूर करना है। क्योंकि हम देख रहे हैं समय बहुत तेजी से तीव्रता से आगे बढ़ता जा रहा है। इसलिए चार्ट आत्मा को स्मार्ट बनाता है। स्मार्ट माना शक्तियां योग की अगर हैं तो आत्मा सुंदर भी बनती है, दिव्य गुणों की सुंदरता भी बढ़ती रहती है, खजानों की संपन्नता भी बढ़ती रहती है और आत्मा को वो स्मार्ट बनाती है। इसलिए चार्ट जरूर लिखते जाना है। मैं 73 में पहली बार बाबा से हिस्ट्री हॉल में मिल रहा था पर्सनली। बाबा ने मुझे दृष्टि दिया और पहला महावाक्य मुझ आत्मा के प्रति उच्चारण किया कि अगर आप ईश्वरीय जीवन में सदा आगे बढ़ना चाहते हो तो बाबा की श्रीमत है, याद का चार्ट रखते जाना। तो 76 में जब मैं मधुबन में आया रहने के लिए तो मैंने याद का चार्ट रखना शुरू किया और 1 साल के बाद ही बाबा से जब मुलाकात हुई तो बाबा ने कहा आपका चार्ट अच्छा है और आपका नंबर पांडवों में आगे है। इतना बड़ा वरदान बाबा ने मुझे दिया। तो कहने का भाव है कि चार्ट रखने से योगी तपस्वी जीवन बनाने में सहजता अनुभव होती है। और 10वीं बात, योगी तपस्वी जीवन बनाने के लिए मन मना भव का मंत्र का जाप हमें करते रहना है। लेकिन मन मना भव का मंत्र का जाप करना कभी कभी हमें बोर लगता है। वो बोर न लगे, उसमें सदा उमंग उत्साह बना रहे, उसके लिए युक्ति है मध्याजी भाव का मंत्र का भी जाप बीच बीच में करते रहें। वर्षा जो है बाबा जो 21 जन्मों का दे रहे हैं, उस वर्षे को भी हमने याद करते जाना है। क्योंकि मनुष्य कोई भी काम करता है तो पहले सोचता है कि मुझे इससे क्या मिलेगा। अभी आप देखो, अपने घर से यहाँ मधुबन में शांतिवन में बट्टी करने के लिए आए, लेकिन वहाँ से शुरुआत होने के पहले आपने सोचा कि अगर मैं बट्टी करने जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा। मुझे बहुत सुंदर गहन अनुभव योग के मिलेंगे। वो वहाँ जाने से बहुत बाबा की मम्मा की पालना मिलेगी और उससे मेरे पुरुषार्थ में रफ्तार और तेज होगी। ये आप सोचा तभी आप यहाँ पहुँचे। तो कहने का मतलब है बाबा हमें जो मध्याजी भाव का लड्डू दे रहे हैं
उसको भी हमें बीच बीच में याद करते जाना है। तो धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से हमारा योगी तपस्वी जीवन बढ़ता जाएगा। तो इन 10 बातों पर अगर हम बीच बीच में अभ्यास करते जाएंगे तो योगी तपस्वी जीवन हमारा बढ़ता जाएगा। अभी कई बार मन में संकल्प आता है कि मैं बाबा को याद तो करती हूँ आत्मा, लेकिन मेरी याद बाबा तक पहुँचती है या नहीं। परम धाम इतना दूर है कि कौन से कोने में बाबा बैठा हुआ है, मेरी याद बाबा तक पहुँचती है या नहीं। कभी कभी थोड़ा सा ये संशय किसी के मन में आता है भाई, कभी किसी किसी के मन में कभी कभी आता है ना कि नहीं? हाँ देखो आता है, हाथ खड़े करते हैं। मेरे भी मन में जब मैं ज्ञान में आया तो 3 साल तक ये संकल्प, ये संशय आता था कि मेरी याद बाबा तक पहुंचती है या नहीं। लेकिन मैं बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देखता था और मन से बाबा के बारे में संकल्प करता था, तो बहुत अच्छी तरह से याद करता था, तो मेरी याद बाबा तक पहुंचती थी। अभी इसका प्रमाण मैं आपको बताता हूँ। 77 में हिस्ट्री हॉल में गद्दी पर बाबा बैठे थे। एक तरफ प्रकाश मणि दादी जी बैठी थी, एक तरफ दीदी मनमोहिनी जी बैठी थी और सामने मैं बैठा था। बाबा ने मुझे दृष्टि दिया, लेकिन टोली देने के लिए हाथ भी सामने किया, लेकिन टोली न देते हुए हाथ पीछे किया। तो मुझे थोड़ा डर लगा, पता नहीं क्या बात है, मैंने कौन सी भूल की जो बाबा मुझे टोली नहीं दे रहे हैं। तो बाबा ने दीदी के तरफ टर्न करके दीदी को बोला, बच्ची इस बच्चे का याद का चार्ट अच्छा है और इसका नंबर पांडव में आगे है। ये वरदान मुझे दीदी के सामने दिया। अभी ये वरदान सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई जिसका कोई ठिकाना नहीं था। क्यों खुशी हुई? क्योंकि जिसको मैं याद कर रहा हूं वो खुद कह रहे हैं याद का चार्ट अच्छा है, माना मेरी याद बाबा तक पहुंचती थी। वो प्रमाण मुझे मिल गया। उस दिन से मेरे मन में कभी भी ये संशय नहीं आया। इस सारी दुनिया जो है एक ही सिद्धांत पर चल रही है, हरेक की क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारा संकल्प बाबा के पास पहुंचता है, और जैसा उसमें प्यार होता है वो प्यार भरा संकल्प बाबा पर पहुंचता है, और बाबा भी हमें स्नेह के रूप में, शक्ति के रूप में रिस्पॉन्ड देते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। बाबा कहते हैं बांधेली जो माताएं हैं उनके पति उनको मारते हैं, बच्चे डांटते हैं, और वो तड़प तड़प के याद करती है, भगवान देख मेरे तरफ मैं कितना सितम सहन कर रही हूँ। तो बाबा के पास उनकी जब याद पहुँचती है तो बाबा की आंखों में आंसू आते हैं। तो बाबा उस बांधेली माताओं को एक्स्ट्रा स्नेह देते हैं और एक्स्ट्रा शक्तियाँ भी देते हैं ताकि वो उस सिचुएशन से पार कर सकें। इसलिए बाबा कहते हैं बांधेली माताएं सतयुग में ऊंच पद प्राप्त करती है। बांधेली माताएं सतयुग में ऊंच प्राप्त करती हैं। याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा जास्ती से जास्ती हो। याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा जास्ती से जास्ती हो। जितना प्यार से हम बाबा को याद करते हैं उतना बाबा का प्यार हम पर बरसता रहता है।
इसलिए हमें बहुत दिल में प्यार बाबा के प्रति सदा रखना है। लेकिन क्या करती है माताएं अमृत वेले, बाबा के साथ बहुत प्यार से रोरियान करती है, बहुत दिल से रोरियान करती है। तो समय हमारा प्यार में ही, बातें करने में ही चला जाता है। लेकिन प्यार एक माध्यम है हमारे और बाबा के बीच में। उस माध्यम से हमने शक्तियां लेना है। प्यार केवल एक कम्युनिकेशन माध्यम है, लेकिन सफल योगाभ्यास करना अर्थात सर्वशक्तिवान से शक्तियां आत्मा में भरना। मुझ आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है, ऐसी अनुभूति करना, इसको कहते हैं सफल योगाभ्यास करना। तो हमें ध्यान देना है, लवफुल याद और पावरफुल याद का बैलेंस हमें जरूर रखना है और योग युक्त जीवन बनाना है। योगी तपस्वी जीवन बनाने के लिए बहुत अच्छी तरह से मेहनत करना है, क्योंकि बाबा का इशारा है। समय के बारे में बाबा बार बार कह चुके हैं, कभी भी समय पर भरोसा नहीं रखना है। अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए ऐसा तपस्वी जीवन बनाने के लिए हमें जी जान लगाकर पुरुषार्थ करना है, क्योंकि मार्जिन रखने वालों को मार पड़ती है। कौन सी मार पड़ती है भाई? मौका था लेकिन हाथ से चला गया, ये पश्चाताप की मार पड़ती है। इसलिए हमें मार्जिन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसलिए बाबा कहते हैं 20 नाखून का जोर लगाकर पुरुषार्थ करना है। जितना दमखम, जितनी क्षमता, जितना पोटेंशियल आत्मा में है, हमें पुरुषार्थ में लगा देना है और भाग्य का सितारा चमकाना है, क्योंकि ये मौका केवल एक ही बार सारे कल्प में हमें मिलता है। होशियार विद्यार्थी उसको कहते हैं जो होश में रहते हैं कि समय का इशारा क्या है और बाबा का इशारा क्या है। तो इसीलिए दोनों इशारों को अच्छी तरह से समझना है और योगी तपस्वी जीवन बनाने का पूरा प्रयास करना है। ओम शांति। तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल, तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल, मुख मधुरस छलकाए नैन सुधा वर्षाए, मुख मधुरस छलकाए नैन सुधा वर्षाए, प्रभु पे न्योछावर हो सर्वस्व अपना, सुख में सदा लहराए प्रभु संदेश सुनाए, प्रभु पे न्योछावर
नशावर हो सर्वस्व अपना, सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए, तपस्वी वही। अपने स्वमान के आसन पे रह के, खुद पे करे जो अनुशासन, उनके लिए ही है इस संगम पर प्रभु के दिल का सिंहासन। अपने स्वमान के आसन पे रह के, खुद पे करे जो अनुशासन, उनके लिए ही है इस संगम पर प्रभु के दिल का सिंहासन। योग अगन के मधुर तपन से जग के ताप मिटाए, प्रभु संदेश सुनाए, तपस्वी वही, तपस्वी